तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नाम बहुत अच्छा है, मैं नाम से बड़ी मुतासिर हुई है। होता है ना, नाम आपको क्लिक करता है और आप कहते हैं बड़ा पावरफुल नाम है। और इस वक्त यकीन जानिए हमारे मुल्क को इस्तेहकाम की ही ज़रूरत है, क्योंकि अदम इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है, मईशत में भी, सियासत में भी, लोग भी परेशान हैं, एक बेचैनी की कैफियत है। लेकिन उस पार्टी में इस्तेहकाम, पार्टी में इटसेल्फ इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। अभी से सवालात उठना शुरू हो गए हैं। मतलब लोग मुस्तहकम होंगे जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं चेहरे, तो ही इस्तेहकाम लेकर आएंगे, जो भी उनका मंशूर होगा। आपने एक बयान दिया था कुछ दिन पहले कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये लंदन से वजूद में आई और वहाँ से फैसले हो रहे हैं। क्या इसका बैकग्राउंड था? मैंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था जी, वो मैं अब तक उस पर कह देखें। अब मैं इसमें जितनी मैंने स्टेटमेंट पहले दे दी है उससे ना 1 इंच आगे बढ़ा हूँ। चलिए, मैं भी ये चाह रही हूँ कि क्लियर हो जाए कि आपने कहा क्या था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये पार्टी जो है ये लंदन की मर्ज़ी से वजूद में आई है, बनी है। और बस बाकी मैंने नहीं, तो लंदन से वजूद में आना, लंदन की मर्जी से वजूद में आना, मशावरत लंदन से, मतलब मेरा ये मतलब। अच्छा, ये जो लोग इसमें शामिल हुए, फिर वो चेहरे उन्होंने शिरकत की, फिर महमूद मौलवी साहब या इस तरह के जितने भी लोग थे, कुछ लोग तो मुंह छुपा के बैठे रहे, तो महमूद मौलवी साहब ने इंकशाफ कर दिया कि हम लोग वैसे ही गए थे, लेकिन हम लोगों ने ज्वाइन नहीं करना था। फिर मेरे प्रोग्राम में ये ईद से कुछ दिन पहले इसहाक खां अकवानी साहब थे, तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि लोग आए लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो इसहाक खां अकवानी साहब ने बड़े गुस्से से बाकायदा ये बात बोली कि ये कराची से करने के आए थे जो आए थे, ये क्या वहाँ पे सैर करने आए थे, खाने खाने आए थे, क्या करने आए थे? तो ये लोग फिर खुद ही स्टेबल नहीं है, इसका मतलब है बाद में इनको ख्वाब आ गया और उन्होंने कहा हमने ज्वाइन नहीं करनी। देखिए, ये वक्त ही बताएगा। ये बहुत जो हैं नहीं, बात सैर करने आए थे, ये बात तो उनकी सही है ना। वैसे चौधरी साहब, अगर अब आके आपका मैं आपको बताऊं कि ये हाजिरी लगानी होती, इधर भी लगा दी, उधर भी लगा दी। हम तो नहीं जानते ना कि ठीक है, मैं सियासतदानों के दिमाग को समझना चाह रही हूँ, उनकी नफ्सियात को दिमाग का। मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। जी जी जी, मेरी राय ये थी, मैंने महमूद साहब मौलवी महमूद से भी मिला था, मैं आमिर कियानी से भी मिला था, मैं फवाद चौधरी से भी मिला था। तो मेरा अपना व्यू है एज ए सियासी वर्कर। तो मैंने कहा कि भाई आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, ठीक है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। तो भाई अगर चौथे दिन आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, डैमेज होगा। तो एज ए दोस्त मेरा मशवरा देना काम है, बाकी मुझे चलो एक लाइटर नोट पे बताइएगा ज़रा, सही बात कि जो ब्रेक सियासत से लिया गया तो उससे लंबा ब्रेक तो हमारे स्कूल का नहीं होता था, और बड़ा शार्ट ब्रेक। मजबूरियाँ होंगी उनकी, हर इंसान की एक मजबूरियाँ होती, तो उनकी भी होंगी। अच्छा, जब आप पीटीआई में थे तो आपके हवाले से तभी खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी। बहरहाल जब तक कोई खुद से नहीं बताता या फैसला नहीं करता कि राहें जुदा कर है, तो वो रूमर्स ही कंसिडर होती है जब तक वो तस्दीक या तरदीद ना कर दी जाए। और समझदारी भी होती है, सियासी बसीरत कह लें कि आप लोग तस्दीक भी नहीं कर रहे होते, तरदीद भी नहीं कर रहे होते। चले तस्दीक जो नहीं कर रहे होते उसके तो समझ, तरदीद जो नहीं कर रहे होते वो बड़ा सियानापन होता है। लेकिन फिर जब वक्त पानी सर से गुजर जाता है तो फिर आके क्लियरली चीज़ें सामने आ जाती हैं, खुद ही बता दिया जाता है कि ये मसाइल थे। आपके जो मसले वहाँ से शुरू हुए थे, वो बेसिक मसला अगर आप आसान अल्फाज में नाज़िर को समझाना शुरू करें तो वो कहाँ से शुरू हुआ था? बेसिक मसला क्या था पीटीआई का? मुझे उन्होंने, पार्टी ने, चूँकि पार्टी का लीडर जो कहता है बात माननी भी चाहिए, मानता भी था, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपसे पेरेंट हैंड हैं और रोजगार को तजर्बा नहीं है, आप वहाँ पर उनको जो है मशवरा अच्छा दे सकते हैं। तो हुआ ये कि चलो शहबाज शरीफ तो फिर भी थोड़ा बहुत मशवरा कर लेता था, ये बिल्कुल ही अपनी मर्जी। और फिर जिस तरीके से मैं समझता हूँ और मेरी ये सोच है, एक आदमी जो मोटरसाइकिल चला सकता है, अगर आप उसको पायलट बना के हवाई जहाज पे चला देंगे तो क्रैश हो जाएगा। इसलिए कि वो क्रैश नहीं होगा क्योंकि किसी बड़े आदमी ने उसको लगाया, तो उसने क्रैश होना ही होना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती थी। और दूसरा ये था कि जो हमारा पार्टी का वर्कर था वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मेरी डोर्स उनके लिए ओपन थी। सुबह शाम वो आके हमारे एमपी नहीं बात सुन रहे, हमारे एमपी नहीं आते, शिकायतें लगाते थे। हम अगर कोई जॉब आती है तो अपने रिश्तेदारों को देते हैं या जॉब वो फरोख्त कर देते हैं। तो आई वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट कि जिनको मैं छोड़ के आया हूँ उस वक्त नौकरियां नहीं बिकती थी, अब नौकरियां बिक रही हैं। तो जाहिर है कि इससे मुझे
जो है नाराज़गी थी और मैं समझता था कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अरे दूसरा तो सियासी जमातों के हवाले से, अब जिस जमात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसके साथ आप भी रहे, आपने काम किया, ऐसे जो सियासी लीडरान होते हैं, मतलब वैसे तो जमहूरी पार्टियां होती हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक बंदे की चले, वन मैन शो चले, ये बात समझ नहीं आती है। या तो ये अनाउंस कर दें कि भाई हम वन मैन शो कर रहे हैं, ये पार्टियां जो हैं ये सियासी पार्टियों में, तो फिर सबकी। देखिए मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो डायलेमा है, जो डिफ़िकल्टी है, जो फेलियर है, उसकी वजह यह है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। ठीक है, वन पर्सन शो है, वन मैन शो, बिल्कुल वन मैन शो है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मुशावरत नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, लेट्स से अगर पार्टी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुशावरत होती, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, पूरी दुनिया में एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, सूबे की एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, तो लीडर के पास ये कोई इख्तियार नहीं होता कि अगर लेट्स से 33 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, अगर मेजॉरिटी जो है, बेशक एक की मेजॉरिटी से वो बिल पे या किसी रेजोल्यूशन पे वोट दे देते हैं, तो लीडर के पास वीटो नहीं होता। ठीक है, लीडर किसी को MNA MP का टिकट नहीं दे सकता, वहाँ हल्के के जो मेंबर्स होते हैं वो फैसला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब बंदा एक अकले कुल बन जाता है तो उससे फिर मुल्क को भी नुकसान होता है, पार्टी को भी नुकसान होता है। आप देख लें, मैं समझता हूँ अगर एक सिंगल आइटम एजेंडा जो कि मेरा था कि भाई मेजॉरिटी शुड डिसाइड, तो लेट्स से अगर मेजॉरिटी डिसाइड कर रही होती तो पूरे पंजाब की कैबिनेट जो थी बुज़दार की, वो भी उसके हक में नहीं थी। फेडरल मिनिस्टर 38 थे, मैं एक का नाम नहीं जानता, मेरे पास, मैं टीवी पे चैलेंज करता हूँ, एक उनमें आए मेरे सामने कहे जो बुज़दार के हक में था, जो खान साहब को बुज़दार की तारीफ़ करता था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो जब सारी पार्टी के वर्कर सारे एक तरफ थे, तो फिर एक शख्स के पास वीटो नहीं होना चाहिए। तो यही एक बुनियादी खराबी हमारे सिस्टम में। अगर कंपैरिजन करें तो तीन ही मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, जो कहेंगे वही होगा। इधर अपनी जो है मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब हैज़ ए फाइनल से, और उधर जरदारी साहब हैज़ ए फाइनल से। यानी आपने एक को भी नहीं कहा कि कोई एक पार्टी ऐसी हो? कुछ मैं समझता हूँ कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी के लोग फिर भी बात, एक मैच्योर पार्टी है, अपनी मैच्योर पार्टी है, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं खिलाफ राय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।